आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक में हम टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सभी टेक्निकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन की, जो टेक्निकल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आईसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईसी का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट परिपथ। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है इंटीग्रेटेड परिपथ, इंडक्टेंस परिपथ, और चौथा हमारे पास ऑप्शन है डी, निम्न में से कोई नहीं। तो आईसी की फुल फॉर्म पूछी गई है हमें। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हिंदी में परिपथ कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि सी का अर्थ नहीं लिखा हुआ, तो एग्जाम्स में इसी प्रकार लिखे जाते हैं इंटीग्रेटेड परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी की फुल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इंसुलेशन चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलेशन चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ओम मीटर का, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेगर, और चौथा हमें दिया है टोंग टेस्टर। तो इंसुलेशन चेक करने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर से वायर में कहाँ इंसुलेशन नहीं है वो चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी कैपेसिटर व्यवहार होता है, यानी कि डीसी कैपेसिटर का व्यवहार कैसा होता है या किसके समान होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है खुले परिपथ के समान, शॉर्ट सर्किट के समान, उसी प्रकार जिस प्रकार एसी पर होता है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीसी कैपेसिटर का व्यवहार खुले परिपथ के समान होता है, ये इसका आंसर है कि डीसी कैपेसिटर का व्यवहार खुले परिपथ के समान होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग क्या कहलाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग क्या कहलाती है। तो पहला है सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी और डी दिए हुए हैं दोनों, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राइमरी वाइंडिंग। पांचवा क्वेश्चन है कि ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कि खुला परिपथ टेस्ट द्वारा क्या ज्ञात की जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला आंसर है हमारे पास ऑप्शन है कि कॉपर हानि को हम ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कॉपर की हानि को, आयरन हानि को, वोल्टेज हानि को, या इनमें से कोई नहीं। तो ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा हम आयरन हानि को ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका आंसर होगा कि ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा हम आयरन हानि को ज्ञात कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक कैसी मशीन है, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि निम्न में से ट्रांसफार्मर की क्या परिभाषा सही है या ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है। तो ट्रांसफार्मर रोटरी कन्वर्टर मशीन है, या फिर दूसरा है प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है, यानी कि ट्रांसफार्मर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक मशीन है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन है
रोटरी कन्वर्टर मशीन। दूसरा, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है और गतिज मशीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और स्थैतिक मशीन है। ये ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा है और ये इसका आंसर है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी मशीन है इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है और एक स्थैतिक मशीन है। 7वां क्वेश्चन है कि फ्लोरेसेंट लैंप होता है, उससे प्रति वोट उत्सर्जित प्रकाश होता है। यानी कि फ्लोरेसेंट लैंप से 1 वोट प्रकाश प्रति वोट, यानी कि 1 वोट में कितना प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 60 ल्यूमेन, 10 ल्यूमेन, 20 ल्यूमेन या फिर 200 ल्यूमेन। तो फ्लोरेसेंट लैंप से प्रति वोट उत्सर्जित होने वाले प्रकाश 60 ल्यूमेन होता है। तो फ्लोरेसेंट लैंप से 60 ल्यूमेन प्रकाश प्रति वोट उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि एसी को डीसी में बदलने के प्रमुख साधन है। एसी को हम जब डीसी में बदलते हैं तो उसके लिए कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन डायोड, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी ओर्क रेक्टिफायर और उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो किन साधनों का प्रयोग करके हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं? तो हम सिलिकॉन डायोड, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, इन तीनों के यूज करके हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों के यूज से हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। सबसे अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सबसे अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा होता है। यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा इंसुलेटिंग लिक्विड है जो ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है, सबसे अच्छा होता है। तो पहला ऑप्शन है मिनरल ऑयल, दूसरा है पानी, तीसरा में है हाइड्रोजन लिक्विड और ग्रेड मिनरल ऑयल। तो हाइड्रोजन लिक्विड होता है वो ट्रांसफॉर्मर के लिए सबसे अच्छा लिक्विड माना जाता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन लिक्विड। 10वां और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति दीपों में से सबसे नवीनतम द्वीप कौन सा है। तो प्रतिदीप्ति दीपों में से सबसे नवीनतम द्वीप कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है पूर्व तप्त द्वीप, शीघ्र प्रारंभ द्वीप, ग्लो द्वीप और तुरंत प्रारंभी द्वीप। तो सबसे नवीनतम है ग्लो द्वीप, जो सबसे नवीनतम द्वीप माना जाता है। तो इसका आंसर है सी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।